आफ्टर 50 और 55 भी चाहिए। अब इसको कर सकते हैं तो उसे स्टॉप कर लें और अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और एस्थेटिक फिजिशियन। आज का टॉपिक छाइयाँ, झाइयाँ या मलाज़मा या कुलैज़मा या फ्रिकल्स, ये सब एक ही नाम के हमारी सोसाइटी में राइज मुख्तलिफ शेड्स हैं नाम के। इसमें असल में पिगमेंटेशन जो है वो एक सर्टन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा बन जाती है, आम तौर पर नाक और चीक्स पे, जैसे बटरफ्लाई रैश कहा जाता है या सेंट्रोफेशियल मलाज़मा भी कहा जाता है। ये ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व एरिया है, या फिर फोरहेड पे बनता है या अपर लिप पे बन जाता है या किसी भी पार्ट पे बन सकता है, इवन ऑन द होल फेस पे बन सकता है। रीज़न इसकी ये होती है कि जो मेलानोसाइट्स हैं हमारे, जो वो सेल्स जो कि काला पिगमेंट मेलानिन पैदा करते हैं, विच इज़ कॉल्ड यू मेलानिन, और वो जो सेल्स हैं हमारी स्किन की जो अपर लेयर एपिडर्मस है उसकी बेस के ऊपर होते हैं, वो बनाते हैं मेलानिन, वो रैपिडली स्प्रेड करती है उसके ऊपर, और सम टाइम अगर छाई बनी है तो खुदा न खास्ता नीचे डर्मस के अंदर भी उसकी पेनिट्रेशन हो जाती है, एंड दैट्स बैड साइन। अब इसकी रीजंस जो हैं कि ये बनती क्यों है बेसिकली, तो एक तो इनहेरिटेड काजेज़ होती हैं कि पेशेंट के जो इमीडिएट फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री पाई जाती है कि वहाँ पे छाइयाँ मौजूद थी, और स्टैट्स में अगर जाएं तो तकरीबन अराउंड 20% के करीब पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये पॉजिटिव होता है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जी कि सनलाइट में दो किस्म की लाइट है, एक विजिबल लाइट है और इनविजिबल है। इनविजिबल में जो अल्ट्रावायलेट ए और बी है और एज वेल एज विजिबल स्पेक्ट्रम, ये दोनों काज कर सकती हैं, लेकिन सर्टन इंडिविजुअल्स में जहाँ पे सेंसिटाइज हो जाते हैं सेल्स, उनके मेलानोसाइट्स जो हैं मेलानिन बनाने वाले। नंबर 3 पे आपका पिगमेंटेशन का जो रीज़न, एक बड़ा ही कॉमन रीज़न है, वो है हार्मोन्स का फैक्टर। हार्मोन्स में अब एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है जो ख़वातीन में है। ऑब्वियसली ये प्यूबर्टी के बाद ये शुरू होता है, प्रेगनेंसी में इनके हाई लेवल्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रेगनेंसी में भी काज करती हैं और अदरवाइज़ भी काज करती हैं। और फीमेल टू मेल रेशो 9:1 का होता है, तो फीमेल में चूँकि हार्मोन्स का ज़्यादा रोल होता है तो इस मामले में तो वो ज़्यादा तो आमतौर पर इसका शिकार हो जाती है। इवन जब HRT ट्रीटमेंट होता है जो कि मीनोपाज के बाद लेते हैं, तो उसमें भी चूँकि हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे भी ये छाइयाँ काफ़ी देखी जाती हैं कि वहाँ पे उस आफ्टर 50 और 55 भी छाइयाँ बन रही होती हैं। एंड विटामिन डी की कमी देखी गई है कि उसमें भी छाइयाँ बनती हैं। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड का कम काम करना, उस पर भी छाइयाँ बनती हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यहाँ पे भी बनती हैं। उसकी रीज़न आमतौर पर क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती वहाँ पे स्किन के अंदर, और वहाँ पे फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, जिसकी वजह से झाइयाँ बनती हैं। अब इसको अगर देखा जाए, ये दो किस्म का है। एक तो ये है कि ये स्किन की जो ऊपर की लेयर है एपिडर्मस, तो उसके अंदर होता है। ये वाला ट्रीट करना एपिडर्मल मलाज़मा जो है वो ईजी है और 3 to 4 मंथ्स में क्योर हो जाता है। लेकिन अगर नीचे वाली तय जो है इसके डर्मस, उसमें अगर ये चला गया है, जिसको डर्पल पिगमेंटेशन कहा जाता है, वो काफ़ी मुश्किल ट्रीटमेंट उसका है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, और उसमें हमें कुछ ना कुछ शेड जो है पीछे वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इन दोनों की डिफ्रेंशिएशन समटाइम क्लिनिकली हम कर लेते हैं कि बहुत लाइट सा अगर शेड आ रहा है तो एक्सपीरियंस डर्माटोलॉजिस्ट ये जज कर लेता है कि आए कि ये एपिडर्मल मलाज़मा है। अगर बहुत डार्क ग्रे है या ब्लैक है तो वो डेफिनेटली नीचे की लेयर में डर्मल पिगमेंटेशन हो चुकी है, या फिर वुड्स लैम्प के साथ भी इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एपिडर्मल है और या डर्मल है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके ट्रीटमेंट का सारा जो बेस लाइन स्टे कर रही होती है कि कितना ट्रीटमेंट होगा, कितनी प्रोग्नोसिस होगी, कितना बेहतर हो सकेंगे और कितना बेहतर नहीं होंगे। अब इसके अगर ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेस लाइन है वो ये है कि आप रूट काज जो है वो फाइंड आउट करें कि हेरिडिटी है, हार्मोनल है। अगर हेरिडिटी तो आप उसमें ऑब्वियसली मतलब कुछ भी नहीं, यू कांट प्ले एनी रोल इन दैट एक्सेप्ट ट्रीटिंग ऑप्शन ऑफ ट्रीटिंग दैट, लेकिन आप उसको रेडिकेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, या फिर कोई हार्मोन का ऐसा ले रहे हैं या HRT ले रहे हैं, तो उनके ऊपर उसको मैनेज किया जा सकता है कि उनको हम कंसल्ट करके रेलेवेंट डॉक्टर के साथ उनकी मकदार को कम कर लें, या उसको कुछ थेरेपी स्टॉप कर सकते हैं तो उसे स्टॉप कर लें और अपना ट्रीटमेंट जारी रखें।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बात। और सन ब्लॉक जो है वो कॉर्नर स्टोन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ मियास्मा। इवन छाइयाँ ख़त्म हो जाए तब भी इसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए हम कहते हैं कि घर में रहते हुए भी इसको लगाएं, अंडर द रूफ भी लगाएं। पेशेंट यूजली ये अवॉइड करते हैं, लेकिन अंडर द रूफ भी इसे लगाना होगा। और अगर बाहर निकलना है, बाज़ार वगैरह या कहीं बाहर आउट ऑफ होम जाना है, तो वहाँ पे दोबारा रीअप्लाई करना चाहिए। और एक अच्छा सन ब्लॉक जो है वो 50 सन प्रोटेक्शन फैक्टर का लें और हर 2 आवरली उसको रिपीट करें अंटल डॉन। सेकेंड नंबर पे इसका जी आ जाती है हाइड्रोक्विनोन। एक मेजर ग्रुप है जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में, एडवांस कंट्रीज़ में बैन हो चुका है, लेकिन अभी हमारी कंट्री में तो बहरहाल ये इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो अभी तक मुस्तमल हैं, चल रही हैं। इन है एक बड़ा पोटेंट किस्म का एंटी पिगमेंटेशन एजेंट है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म जो है यूज़ जो है वो इटसेल्फ जो है वहाँ पे पिगमेंटेशन काज कर देता है। और बहुत सारे लोगों को ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस काज करता है, जिसकी वजह से सम टाइम ये स्किन रेड होती है और सम टाइम रेड होने के बाद वो ज़्यादा ब्लैक हो जाती है सूरज की शुआओं के साथ। तो ये एक सेंसिटिव मामला है और ये अंडर दिस गाइडेंस ऑफ डॉक्टर ही इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और दीगर जो एजेंट्स हैं, जो ज़्यादा सेफर एजेंट्स हैं, उसमें सबसे टॉप पे अल्फारबुटीन है, उसके बाद कॉजिक एसिड है, उसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड है, उसके बाद मंडालिक एसिड है, एजलाइक एसिड है, विटामिन सी सीरम है और नियासिनामाइड सीरम है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली कंसल्ट करके तो ही आपको आपकी जो स्टेटस है डिज़ीज़ का, उसके मुताबिक जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेगा। लेकिन इसमें ट्रीटमेंट में गुजारिश कर दूँ, कुछ पेशेंस चाहिए होता है और ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद इसके लिए लेज़र की ऑप्शन होती है कि इसको लेज़र आईपीएल भी, के इंटेंस पल्स लाइट आईपीएल जो है वो की जा सकती है इसके लिए। इसके ऊपर एंटीजैग क्यू स्विच लेज़र जो है वो भी इफ़ेक्टिव है, पिको लेज़र भी इसके लिए इफ़ेक्टिव है। ये मुख्तलिफ 2-3 मोडेलिटीज़ हैं जो लेज़र की और इंटेंस पल्स लाइट की जो है इसके लिए सेफली अप्लाई की जा सकती हैं। देन कम्स केमिकल पील आल्सो, कि वहाँ पे भी केमिकल पील का भी रोल है। अगर एपिडर्मल मिलाज़मा है तो उसमें हम केमिकल पील के 2 या 3 सेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एशियन स्किन में हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज दे दिया गया है और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।